हेलो गाइस, वेलकम टू द अदर ब्लॉग। तो देखिए, आज कुछ होम रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन और कुछ हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे पता तो हम सबको होता है, पर समय समय पर उनको याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अदर ब्लॉग। तो देखिए, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। छुट्टी है, आज संडे है। तो आज मेरा सैंडविच खाने का मन था, क्योंकि गर्मियों में रोटी खाने का दिल नहीं करता है कई बार। तो कल देखिए, फ्रिज में आलू तो बॉयल रखे ही होते हैं, तो ये एक आलू था तो ये कम पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से प्याज मिक्स किए और हरी धनिया हरी मिर्च डालकर और थोड़ा सा बटर लगाकर इसको मैंने सैंडविच मेकर में डालकर इसे सैंडविच बनाया। और बस आज चाय के साथ मैंने यही एंजॉय किया और इनको भी मैंने यही दिया नाश्ते में। तो कई बार रोटी ना खाने का दिल करे तो बस चटर पटर इस तरह की चीजें जल्दी भी बन जाती हैं, और कई बार खा भी लेना चाहिए कभी कभार। वैसे तो ये अनहेल्दी चीजें हैं, लेकिन कभी कभार तो चलता है। तो आज का दिन ऐसे शुरुआत हुआ और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो जब उठेंगे, जब वो जो खाएंगे उनके लिए वो बनेगा। तो चलिए, आज मैंने हैक बताने का प्रॉमिस किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो फ्रूट के साथ हमारे ये नेट जिसमें रैप करके फ्रूट आते हैं, तो उस नेट को हम कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी प्लांटर में, किसी भी बॉटल में आप इसको ऊपर से बस कवर कर दीजिए, उसके ऊपर चढ़ा दीजिए आप इसमें। और चाहे तो आप इसमें कलर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इस तरह से सुंदर सा आपकी एक बॉटल प्लांटर रेडी हो जाता है चंद मिनटों में। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आप लेस लगाएं, आप इसमें कलर करके इसको डेकोरेट करें, जैसे भी चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये वैसे भी देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसको कहीं पर भी इंडोर या आउटडोर कहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये दो प्लांटर रेडी कर लिए। इसमें तो मैंने पॉम पॉम लेस लगाई है और उसमें मैंने सिंपल ही रखा है। तो इस तरह से ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, और इसको कहीं पर भी आप रख दे दें। और जब ये खराब हो जाए तो इसे फेंक दीजिए निकाल कर। अब दूसरा हैक है, ये है कि देखिए, ये जो बॉडी लोशन के ये हमारे पास पैक पड़े होते हैं, तो इनको डब्बों को हम फेंकने की बजाय हम इनका रीयूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें हैंड वॉश भरा है। और कोशिश कीजिए हैंड वॉश ये आप पाउच में लेके आए, तो इससे पैसे की भी तो बचत होती ही होती है। और ये रिफिल पैक बहुत इजी कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, और इनको दोबारा से इस बॉटल में भरकर और ये भी यूज हो गई। तो देखिए, रहा ना फ्री का जुगाड़। तो अब देखिए, जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में हम कोशिश करते हैं कि हम फ्रिज का पानी ना पी के अगर घड़े का पानी पीते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, और हमें कोई नुकसान भी नहीं करता है। और मिट्टी तो वैसे मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से बहुत सारी बीमारी और हेल्थ बेनिफिट होते हैं इसके। तो देखिए, इसको साफ करने के लिए मैंने 1 चम्मच नमक लिया है इसके अंदर डालकर, और बस पानी डालकर इसमें खंगाल देंगे। और मेरी मम्मी बोलती थी कि इसको हाथ डाल के नहीं धोते हैं, बस ऐसे ही ऊपर से खंगाल दीजिए अंदर। और बाहर के साइड में आप दोबारा से नमक डालिए और उसको रगड़कर आप अच्छे से इसको धो दीजिए और साफ कर दीजिए। और बस इसमें पानी भर के ऊपर से कोई भी कॉटन का कपड़ा लपेट दीजिए, तो पानी काफ़ी दिनों देर तक इसमें ठंडा रहता है। और देखिए, ये इस तरह से आप कोशिश कीजिए, गर्मियों में आप घड़े का पानी पीजिए और इसके जो जितने भी बेनिफिट हैं, हेल्थ बेनिफिट, वो उठाइए। तो देखिए, ये कितना इजी और सिंपल सा जुगाड़ है। तो आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं, और बाद में ये जब सीजन ख़त्म हो जाए तो आप इसका प्लांटर या मटकी डेकोरेट करके आप कहीं पे भी इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो रहा ना ये डबल आपका फ़ायदे का काम। तो देखिए, आपने पानी भी पी लिया और प्लांटर भी बना लिया, तो रहा ना ये फ्री का जुगाड़। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए, गर्मियाँ शुरू होते ही चींटियों का आगमन शुरू हो जाता है।
तो उससे बचने के लिए देखिए ये लक्ष्मण रेखा है। आप लक्ष्मण रेखा या हिट की ये जो स्टिक आती है, बस उसको लाइन खींच दीजिए जहां जहां से भी चींटियां आने की संभावना होती है। तो आप बस वहां लाइन खींच दीजिए इसकी, तो चींटियां नहीं आती हैं उससे। तो ये हैक है, आप इसे आजमा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए आइसक्रीम के डब्बे या प्लास्टिक के बहुत सारे ऐसे डब्बे हमारे घरों में पड़े होते हैं। तो चलिए आज उसका सुंदर सा एक प्लांटर बनाते हैं। तो देखिए इसको मैंने इसमें इसके नाप के मैंने जो कार्डबोर्ड था तो उसकी स्ट्रिप काट ली है, पतली पतली सी, उसको नाप कर तो एक साथ मैंने काट कर रख ली है इसकी स्ट्रिप। और बस ग्लू गन की हेल्प से उसको मैंने थोड़ा थोड़ा गैप देके चिपका दिया इसमें। तो इस तरह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे इसमें, थोड़ा ही गैप देके इनको इस तरह से मैंने काट लिया इनको देखिए। और अब ग्लू गन की हेल्प से मैं इसको चिपका दूंगी। तो देखिए ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको चिपका दिया। और ऊपर और नीचे की तरफ ये मैं मकरम रोप है मेरे पास, तो मैं उसको लपेट रही हूँ। नीचे के साइड में भी 2-3 लाइन, और ऊपर के साइड में आप चाहे तो इसमें आप जूट रोप भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से, और बीच में देखिए बीच बीच में मैंने ये ग्लू से ही जिग जैग करके थोड़ा सा पैटर्न बना दिया, तो वो देखने में अच्छा लगेगा। और इसको ब्लैक कलर से मैंने इसको पेंट कर दिया। और जो मैंने ग्लू गन से इसमें पैटर्न बनाए थे उसमें थोड़ा सा गोल्डन टच हल्के से हाथों से लेके उसमें गोल्डन कलर कर दिया। तो देखिए सुंदर सा प्लांटर रेडी हो गया। आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं और इसे बड़ा और छोटा कैसे भी आप करके बना सकते हैं। तो देखिए ये फ्री के जुगाड़ है, कितना सुंदर सा ये प्लांटर बन के रेडी हो गया। आप इसे भी इंडोर या आउटडोर कहीं पे भी रख सकते हैं, छोटा या बड़ा, जैसा भी आपके पास कंटेनर है आप वैसे बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए गर्मियों में लहसुन सूख जाता है और उसके छिलके उतारना बहुत मुश्किल होता है, आसानी से इसके छिलके नहीं उतरते हैं। तो बस आप कीजिए ऐसे कि उसकी कलियां अलग कर लीजिए और दोनों हाथों के बीच में लेके इनको रगड़ दीजिए आप अच्छे से। और आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में थोड़ा सा रगड़ने के बाद इसके छिलके अलग हो जाते हैं और बहुत आसानी से ये छिल जाएंगे। और देखिए जो पतले पतले से थोड़े बहुत जो रह भी गए हैं उनको आप ऐसे करके निकाल लीजिए। और काफ़ी हद तक ये इनको अलग से छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसमें रगड़ने से ही छिल जाते हैं। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए। और दूसरी तरीका है कि आप इसको पानी में डिप कर दीजिए 5-10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद इनको छीलिए तो बहुत आसानी से इनके छिलके निकल जाते हैं। तो आप इन हैक को आजमाइए ज़रूर, और अगर आपको कारगर लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो अभी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे हेल्प कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए ये दूसरा जुगाड़ है कि मैंने दूसरी तरीके से भी जो आपको बताया, पानी में डिप किया और इसको थोड़ी देर के बाद आप इसको छील लीजिए। तो फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए हम सभी के घरों में पेपर बैग हर चीज़ में आते ही रहते हैं, कहीं ब्लिंकिट से सामान मंगाना या घर की कोई भी चीज़ें, आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन आती हैं, तो उनके साथ ये पेपर बैग आते ही रहते हैं और बेकार कूड़े में हम फेंकते हैं। इनसे अच्छा इनका यूज़ करें हम। और बहुत अच्छा, इनके कई तरह से यूज़ है, पहले भी मैंने इनके हैक बताए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज इसका कुछ नया जुगाड़ बताती हूँ आपको कि देखिए इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए नीचे और ऊपर से, उनके कॉर्नर को भी अच्छे से अंदर के साइड पे दबा दीजिए। और बस इसके अंदर एक प्लेट रखकर आप एज ए प्लांटर इसको कहीं पर भी कॉर्नर पे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए फ्री के जुगाड़ हैं, आप इनको जरूर आजमा सकते हैं और देखने में सुंदर भी लगते हैं। और इनके पे प्लेट रखने की वजह से ये गीले होने का डर नहीं होता है, तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। और जब भी ये खराब हो जाए तो इनको दोबारा से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा ना फ्री का जुगाड़, और ये पेपर फेंकने से भी आप बच गए, इन पेपर बैग का भी यूज हो गया। और अच्छा सा ये देखिए एक सुंदर सा प्लांटर भी रेडी हो गया आपका बिना किसी खर्चे के। तो देखिए बस ये छोटे छोटे से आप ट्रिक लगाइए तो आप बहुत सारे ऐसे घर के पैसे भी बचा सकते हैं और बेकार की चीज़ों का भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ।
तो देखिए ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं ये किसी भी हम प्लांटर में रखते हैं तो ये लुढ़कते रहते हैं इधर उधर। तो बस आज इसी के लिए एक जुगाड़ बनाते हैं। तो देखिए पहले किसी भी आप प्लास्टिक की बोतल को कट कर लीजिए, या छोटा सा कोई भी आप जो प्लास्टिक के ग्लास आते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो उसमें अंदर आप रेत भर दीजिए या मिट्टी भर दीजिए उसमें, और बस इस स्टिक को उसमें लगा दीजिए। और कोई भी वॉल पुट्टी को आप लिक्विड एक घोल बनाइए और बस उस ग्लास में आप ऊपर से इसको फिल कर दीजिए। और थोड़ी देर लगेंगे इसको जमने के लिए, जब तक ये थोड़ा सा जम नहीं जाता। और इसको तब तक किसी सहारे के साथ इसको बस स्टिक करके रख दीजिए, और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, सूख जाता है ये। तो बस इस तरह से देखिए ये अब इधर उधर लुढ़केगा नहीं और गिरेगा नहीं। जहां पर भी आप जैसे मर्जी इसको आप रख सकते हैं सूखने के बाद, और किसी भी आप इसको प्लांटर में डाल दीजिए और एज इट इज ये रहेगा, ये इधर उधर गिरेगा नहीं। तो देखिए ये एक अच्छा सा हैक है, आप चाहें तो इसे आजमा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये अब स्टिक हो गया। आप इसको किसी भी प्लांटर में आप कैसे भी डालकर रखिए, ये इधर उधर गिरेगा नहीं। तो ये देखिए रेडी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए जैसे ये गाजर होते हैं या खीरे होते हैं, तो इनके पतले होते हैं, तो इनके छोटे छोटे से स्लाइसेस कटते हैं। तो इनको बड़े स्लाइसेस में काटने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट या कहीं बाहर हम जाते हैं शादी वगैरह किसी पार्टी में, तो देखते हैं ना बड़े बड़े स्लाइस होते हैं उनके। तो बस इसको तिरछा करके आप काटिए, खीरे को भी और गाजर को भी। तो आप थोड़ा सा इनको तिरछा करके काटिए, तो इनके बड़े बड़े स्लाइस आप घर पे भी रेडी कर सकते हैं। तो देखिए ये कितने आसानी से और कितने इजी ये तरीके से थोड़ा सा आप इसको तिरछा करके काटेंगे, तो आपको भी ये देखिए बड़े बड़े स्लाइस में आपको खीरा और गाजर कट कर आपको कुछ ही मिनटों में रेडी हो गए। तो इस तरह से आप रेस्टोरेंट और पार्टी जैसे सैलेड घर पे भी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो देखिए हम अपने जगह जगह घर के इंडोर हम कहीं ना कहीं प्लांट रखते हैं पानी में ग्रो करने के। कभी स्पाइडर प्लांट हो गए या मनी प्लांट, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम डेकोरेट करने के लिए हम इंडोर प्लांट रख देते हैं। तो बस उसको और सुंदर बनाने के लिए देखिए ये मेरे पास फिश एक्वेरियम था, तो उसमें ये जो सी शेल होते हैं वो रखे हुए थे काफ़ी सारे। आप पेबल भी लगा सकते हैं इसमें। तो इस तरह से देखिए जो वाइट स्टोन आते हैं उनको भी आप डाल दिए, नीचे डाल दीजिए। तो ये मेरे पास ये प्लास्टिक का की बोतल है। अगर आपके पास थोड़ा सा कांच का होगा तो बहुत अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट होगा और बहुत सुंदर लगता है ये देखने में। कहीं पे भी आप इसे सेंटर टेबल पे प्लेस कर दीजिए, तो दिखने में ये जो सीशेल दिखते हैं तो बहुत सुंदर। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।